उसके बाद में जो हमने बताया था कि जो पुरोहितवाद है, पुरोहितवाद ठीक है, उनका काम है, क्योंकि वो उसी तरह से समाज को लूटते आ रहे हैं। लेकिन हम हमें अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो भिक्षु संघ है, कम से कम भिक्षु संघ से हम अपेक्षा करेंगे, करना चाहते हैं, भिक्षु संघ से अपेक्षा करना चाहते हैं कि वो समाज को अंधश्रद्धा से, कर्मकांडों से बाहर निकाले। आज हर जो कर्मकांड नया आता है हमारे साथ, हमने पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन नया कर्मकांड, नई बातें समाज में लाई जाती है कि ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये गाथा बोलना चाहिए, वो गाथा करना चाहिए, फिर कठिन चिवर करना चाहिए। ये सब बातें हमें आज तक नहीं जो सुने थे, वो नई बातें हमारे समाज में आ रही है। तो उसके पीछे क्या कारण है? जैसे जो पुरोहित है वो नए कर्मकांड को निर्माण करता है, नए अंधश्रद्धाओं को निर्माण करता है। उसके पीछे उसका एक ही कारण है कि लोग कर्मकांड के आधार पर मुझे ज्यादा दान मिले, दान के भावना से वो इस तरह से कर्मकांडों की निर्मित करता है। तो क्या हम भिक्षुओं ने भी इसी प्रकार का कार्य करना चाहिए कि मुझे ज्यादा दान मिले, इसलिए नए कर्मकांडों को निकाल करके, ला करके, बाहर देशों से ला करके ये करने से आपको पुण्य मिलेगा? ये पाप और पुण्य की भावना फिर से हमारे समाज में लाई जा रही है। ठीक है, पुराने जमाने में वो बातें होगी, वो सही है, उस जमाने में लोग अच्छे थे, भिक्षु संघ अच्छा था, तो उस जमाने में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस जमाने में वो बात सही भी हो सकती है। लेकिन आज के परिस्थिति में हम जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए, ये काम करोगे तो पुण्य होगा, ये काम नहीं करोगे तो पाप होगा, ये जो पाप पुण्य के जाल में हम इसलिए फंसा रहे कि उनके पीछे एक ही अपेक्षा रहती है कि ज्यादा मुझे दान मिले। दान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसी व्यवस्था हमें समझने की आवश्यकता है, समाज में जागरूक होने की आवश्यकता है। समाज में अपने वास्तविकता जो है, सत्य जो है, उसको समझे, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, उसको हम समझने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने कर्म करने को कहा था, कर्म करो, कर्मकांड करने को नहीं कहा था। तथागत बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर भी कर्मकांडों के विरोध में थे। वो कहते हैं कि कर्मकांड जितने भी है वो अंधश्रद्धा के घर है, अंधश्रद्धा का घर है। द सेरेमनीज एंड sacrifice is the home of superstition, is the home of superstition। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा में लिखा है कि जितना तुम, पहले लोग कैसे डरते थे, बिल्ली गई तो भी डरते थे, इतना हमारा समाज कर्मकांडों में फंसा हुआ था। कोई जाते हुए सीख भी दिया
तो भी हमारे लोग डरते थे, पीछे 4 कदम आते थे या फिर उस रास्ते से नहीं जाते थे, बदल दिया। आज पूरी वही व्यवस्था, उसी प्रकार की व्यवस्था फिर से समाज में निर्माण की जा रही है, क्योंकि पुरोहित में ये कहना है पुरोहित लोगों का कि तुम जितना दान देंगे, पुरोहित को जितना दान देंगे उतना आप पाप से मुक्त होंगे। आपने जितना भी पाप किया होगा, वो पाप जितना भी आप पुरोहित को या भिक्षु को दान देंगे तो आप पाप से मुक्त होंगे। इस तरह का गलत प्रचार शुरू है, गलत प्रचार हो रहा है। हम इस प्रचार को समझने की कोशिश करें और हमें कर्मकांडों में फंसना नहीं है, हमें कर्मकांड करना है। गलत लोगों के हाथ में फंस जाएंगे आप लोग तो आपका बुरा हाल होगा, आपका शोषण होगा, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आपके बिल्कुल ऐसे गुलाम जैसे आगे पीछे घूमते रहेंगे। आपका जो स्वतंत्रता है आपके मन में, आप में जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हम जो पाप पुण्य के चक्कर से बाहर निकल के, जो बाबा साहब आम्बेडकर है, तथागत बुद्ध है, उनके विचारों पे कार्य करें, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। दूसरा जो कर्म नियम के बारे में बताया है कि उन्होंने में कौन क्या था, कौन क्या होने वाला है, इस बारे में हमें पता है। इस तरह का बातें आज भी बता रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसके पीछे बहुत भयानक कारण है कि आपको शोषण करने की एक व्यवस्था है कि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में आपको ये सब करना ही पड़ेगा। पाप को हटाने के लिए आपको कर्मकांड करना पड़ेगा, इतना दान देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के बारे में आपके मन में डर पैदा किया है, डर पैदा कर दिए कि आपको ये किए बगैर आपका पाप से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं तो आप पाप में रहोगे तो आपका वर्तमान स्थिति में नुकसान होने वाला है। इस तरह से जैसे आज भी हमारे लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होता है, जैसे हमारे समाज के किसी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है तो उसको बड़े मुश्किल से न्याय मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। क्यों न्याय नहीं मिलता? क्योंकि उनमें ये सोच बनाई है, उनके दिमाग में ये सोच बनी हुई है कि ये लोगों का जन्म ही शोषण करने के लिए हुआ है। ये नारी महिला, उसका जन्म शोषण करने के लिए हुआ है। और ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, इनका तो कोई महत्व ही नहीं। इनका पैदा ही इसके लिए ईश्वर ने उनको पैदा किया कि जाओ तुम उनकी सेवा करो। ये सेवा करने के लिए हमारे सेवा के स्तोत्र है। इस तरह से उनके मन में भावना निर्माण होती है। फिर हमारे ऊपर कलंक लगाया जाता है कि इन्होंने पैसे के लिए किया, ये बलात्कार हुआ तो उन्होंने पैसे के लिए किया, अपने शरीर को पैसे के लिए बेचा। इस तरह से आरोप हमारे समाज में लग रहे हैं क्योंकि उनको हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसको न्याय देना नहीं है, अन्याय अत्याचार से मुक्त करना नहीं है। इसलिए ऐसे कर्मकांड जो कर्म नियम है, इस कर्म नियम से हमें जागरूक रहना है कि वर्तमान स्थिति में इसी जन्म में
जो कुछ करना है, अच्छा बुरा जो भी करना है, वो इसी जन्म में करना है, इसी पृथ्वी पर करना है। पिछला जन्म क्या था हमें पता नहीं, आगे का जन्म किस में होगा ये भी हमें पता नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन, उसके बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है। अभी हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वर्तमान स्थिति में, इस जीवन के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि इस जीवन में हम कैसे अच्छे जीवन जिए, सम्यक आचरण हो, सम्यक वाचा हो, ये इस जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो कर्म सिद्धांत दिया है, वो मानवतावादी कर्म सिद्धांत दिया है कि समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था निर्माण करने के लिए हमें कर्म करना है। अपने लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन हमें समाज में मैत्री भावना निर्माण हो, समाज में भाईचारा निर्माण हो, समाज में करुणा निर्माण हो, समाज में समता निर्माण हो, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको न्याय मिले। ये जो सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बताया है। इस कर्म सिद्धांत को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना है। उसके बाद में जो अज्ञानता है, थोपी गई अज्ञानता, कि हम तो बौद्ध लोगों के विद्यापीठ थे, नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, ये बड़े बड़े विद्यालय थे हमारे। हम ज्ञान लेने वाले लोग थे, दूसरे को ज्ञान बांटने वाले लोग थे। लेकिन जो शत्रु है हमारा, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति लाई है कि हमें ज्ञान लेने के लिए वंचित रखा गया है। डिनाइड फ्रॉम नॉलेज, हमें ज्ञान में वंचित, हमको सोचने नहीं दिया। आज भी बहुत से लोग सोचते ही नहीं, जो मन में आया वो काम करते रहते, लेकिन सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते। तो हम लोग ज्ञानी लोग थे। विश्व गुरु जो हमारे युग में बना था भारत, तो बौद्धों की विरासत थी, बौद्धों के विद्यालय थे। 60-70 विद्यालय थे जहां पे पढ़ाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। आज विहार में देखिए, हर विहार में क्या चल रहा है, ज्ञान की बात नहीं हो रही। हर विहार में जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। धम्म की शिक्षा जाना चाहिए, धम्म की शिक्षा नहीं दी जा रही। तो आज हमें ज्ञान से वंचित रखने का जो प्लान बनाया है, तो हमें इससे जागरूक रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये थोपी गई अज्ञानता, द इनफोर्स इग्नोरेंसी, इनफोर्स यानी जबरदस्ती से थोपी गई। हम अज्ञानी रहना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती से हमें यह अज्ञानता थोपी गई, अज्ञान रखा गया जबरदस्ती से। क्यों अज्ञान में रखा गया? कि हमें अपनी समस्या हम न समझ पाए। आज भी हमारे इतने महिलाएं, इतने सारी महिलाएं, उनको समस्या समझती नहीं। उनके क्या समस्या है, उनके समस्याओं के क्या कारण है, वो समस्या को कैसे दूर किया जाता है, समस्या का निराकरण कैसा किया जाता है, इस बारे में अभी भी चिंतन नहीं कर रहे। आज भी हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको
अज्ञानता में रखा गया है। ज्ञान की बात नहीं हो रही। किसी के पीछे चले जाओ, चले जाएंगे। किसी के पैर छुए बोलेंगे तो सब सारे पैर छुएंगे। जो करना है वो बोलो तो करेंगे, लेकिन अपने दिल से अपने चिंतन करके कि मेरे घर की समस्या क्या है, मेरे समाज की समस्या क्या है। मेरे समाज की समस्या भिक्षु लोगों के पैर पड़ने से समस्या दूर हो जाएगी। मेरे घर की समस्या, समाज की समस्या भिक्षु लोगों को दान देने से खत्म हो जाएगी। हमारे समाज की समस्या परित्राण करने से दूर हो जाएंगे। हमारे पर जो अत्याचार हो रहे, क्या हम वंदना करके, बड़े बड़े प्रार्थना करके समस्या दूर हो जाएंगी? आप चिंतन करने की आवश्यकता है, आप सोचने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, यू मस्ट बी नो क्या है समस्या, क्या है रियल में, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रियली क्या समस्या है। इस समस्या को हमें समझने की आवश्यकता है और इस समस्या को समझ करके उसका निराकरण करने की आवश्यकता है। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारे हाथ से काम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अज्ञानी रखा गया, इसलिए ज्ञान से वंचित रखा गया। ज्ञान की बातें मत करो, ज्ञान की बातें नहीं करो, मत करो। इस तरह से हमारा जीवन हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारे जीवन का वैल्यू क्या है, हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमारे जीवन की कीमत क्या है, इसका हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारा मनुष्य का जीवन कितना कीमती है, महिलाओं का जीवन कितना कीमती है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा अवमूल्यन हो रहा है। भला ही हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़े बड़े संपत्ति होगी, कार होगी, लेकिन हमारे समाज का अवमूल्यन हो रहा है। बाबा साहब के जमाने में जैसा समाज था, आज वो समाज नहीं रहा है। आज कोई भी आकर हमारे घर में आकर धमकी देता है, हमारे अधिकारी को धमकी देता है। आज वो समाज नहीं रहा कि हमारा जो मूल्य था, हमारा वैल्यू था, वो आज वैल्यू हमारे समाज का नहीं है। इसलिए हमें अपने समाज का वैल्यू बढ़ाना है, अपने समाज का मूल्य बढ़ाना है। तो अगर समाज का मूल्य बढ़ाना है तो हमें ज्ञान से हम अपना समाज का मूल्य बढ़ा सकते हैं। हम ज्ञान से अपने समाज का मूल्य बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमारे गरीब घर के लोग ज्ञानी बने, पढ़े लिखे, इसलिए आज हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे बच्चों ने अगर कर्मकांड किया होता, आज तुम जैसे कर्मकांड करते, हमारे बच्चों ने बाबा साहब के जमाने में कर्मकांड किया होता, अगर पढ़ाई में वो नहीं जाते। बाबा साहब ने बताया कि शिक्षित बनो, पढ़ो, टू एजुकेट। तो हमारे बच्चे पढ़े, अंधश्रद्धा में नहीं गए। बाबा साहब के जमाने में, बाबा साहब के बाद 10 साल हमारे समाज में किसी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं थी। पुराने लोगों को पूछो, आज हमारा पढ़ा लिखा भी इधर जाएगा, उधर जाएगा, वहां जाएगा। अंधश्रद्धा पढ़े लिखे लोगों में भी निर्माण हो गई, डर पैदा हो गया उसको। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कुछ न कुछ मेरे घर में अनहोनी घटना हो सकती है, कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा समाज आज डर डर के गिरा। हमारे समाज को जो वैल्यू था वो पूरा वैल्यू कम हो गया। जैसे पुराने पुरोहित के अंदर में काम करते थे, पुरोहित जैसा बोलेंगे वैसा, शादी की तारीख पुरोहित निकालेगा, सगाई की तारीख पुरोहित निकालेगा, तुम्हारा नाम है तो पुरोहित नाम देगा। ये सब पुरोहित के अंदर में चलता था। आज भी हमारे समाज में
वही भावना निर्माण हो रही, अरे हमारा हमने नया घर बनाया, अगर नए घर में भिक्षु की पूजा नहीं हुई हम डायरेक्ट सीधा घर में जाएंगे और कुछ न कुछ आफत हो जाएंगी, कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। इस तरह से डर डर समाज में पैदा हो गया। शादी में भिक्षु शादी लगाना नहीं आएंगे तो कैसा। तो ये जो डर है वो डर निकलना चाहिए। पहले हमने मकान बनाए तो हमारे मकान में किसी ने पूजा की थी? भिक्षु नहीं थे। सीधे हम अपने घर में नए मकान में आए तो आज हम जैसे कि वैसे बिना तिथि निकाले हमने शादी की, आज हमारे घर में अच्छा है। बिना किसी कर्मकांड से हमने अपना पूरा जीवन गुजारे, आज भी गुजार रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन तुमको ऐसा डराया गया, इस तरह से तुम्हारे मन में डर पैदा हुआ कि आज तुम मानसिक गुलाम बन गए। इसलिए ये सब बातें अज्ञानता की वजह से निर्माण हो रही है। हमें अज्ञानता को दूर करना है। शोषण व्यवस्था अज्ञानी क्यों रखा गया? हमको थोपी गई अज्ञानता, इसका कारण यह है कि जीवन को पूर्णता महत्व कैसे होता है और जीवन को महत्वहीन कैसे होता है और जीवन को निम्न स्तर का जीवन कैसा बनता है, ये समझ न पाए। हम समझ न पाए कि हमारा जीवन निम्न स्तर का कैसा हो रहा है, हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, कौन शोषण कर रहा है, ये हमारे समझ में नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें थोपी गई अज्ञानता, जिसको कहते हैं कि ये थोपी गई जबरदस्ती, हम पढ़े लिखे लेकिन अभी भी हमारे मन में अज्ञानता थोपी जा रही। आज भी तुम्हें मन की स्वतंत्रता जो है वो मन की स्वतंत्रता नहीं है, किसी न किसी के गुलाम हम बन के हैं। पहले दूसरे के गुलाम थे, आज हम भिक्षु के गुलाम बन गए। आज कोई न कोई किसी के गुलाम बन के हम रहे। कोई पार्टी में काम करता है तो पार्टी के नेता का गुलाम बनता है, पार्टी का नेता जैसा बोलेगा वैसा ही करना है, उसके विरोध में नहीं जाना। ये आदमी कितना गुलाम बनते जा रहा है दिन ब दिन।